नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पंचमा पाठा चाणक्य वचनानि। चाणक्य के वचन थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि चाणक्य के वचन में मनुष्य को उसकी बातों में कितना गुण, कितना ज्ञान मिलता है, उस चीज को इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम सबसे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ आपके बुक में भी है, उसको आप अध्ययन कीजिए। किसी भी चीज का अनुवाद करने से पहले शब्दार्थ को, उसका अर्थ जानेंगे तभी अनुवाद बनता है। संस्कृत में इसी प्रकार के सभी पाठों में अनुवाद करने से पहले उसका शब्दार्थ का अध्ययन किए हैं और आगे भी करेंगे, तो उसी के माध्यम से हमको अनुवाद करने में सरलता होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ देखेंगे कि पंचमा पाठः चाणक्य वचनानि। पंचमा पाठः चाणक्य की वचन, इस पाठ का नाम है चाणक्य की वचन। वचनानि यानी वचन को बोल रहे हैं, चाणक्य की वचनानि। अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है भूष्यते। भूष्यते यानी शोभा देती है, भूष्यते नहीं होते हैं, शोभा देती है। कोकिला नाम यानी कोयल की, कोकिला नाम यानी कोयल की। कुरूपा नाम यानी कुरूपों की, कुरूप यानी अच्छा रूप नहीं है, कुरूपों की। तपस्वी नाम यानी तपस्वी की। काका है यानी कौवा, काका यानी होता है कौवा। कृष्णा है यानी काला, कृष्णा यानी काला। पिका यानी कोयल, पिका यानी कोयल। धनिका यानी धनवान, धनिका यानी होता है धनवान। और धनस्य यानी होता है धन का, धनस्य यानी धन का। श्रोत्यो यानी वेद जानने वाला, श्रोत्यो यानी वेद जानने वाला। विद्यन्ते यानी रहते हैं, विद्यन्ते यानी होता है रहते हैं। तत्र यानी वहाँ, तत्र यानी वहाँ। वास यानी रहना, वास यानी होता है रहना। कार्येत, कार्येत यानी होता है रहना चाहिए, कार्येत यानी होता है रहना चाहिए। अब होता है जल बिंदु निपातेन। जल बिंदु निपातेन यानी जल बिंदु के गिरने से, जल बिंदु निपातेन यानी जल के गिरने से, जल बिंदु गिरने से, जल का बूंद गिरते हैं उसी को जल के बूंद गिरने से। घटा है यानी घड़ा, घटा है यानी होता है घड़ा। सर्व विविधा नाम यानी होता है सभी विधाओं का, सर्व विविधता यानी होता है सभी विविधाओं का। धर्मस्य यानी धर्म का, धर्मस्य यानी होता है धर्म का। वास यानी रहना और कार्येत यानी करना चाहिए। वास यानी रहना, कार्येत यानी करना चाहिए, कार्येत यानी करना चाहिए है, रहना चाहिए नहीं, करना चाहिए। कार्येत यानी करना चाहिए। अब हम देखेंगे चाणक्य वचनानि का श्लोक। श्लोक को सबसे पहले पढ़ेंगे, इसी श्लोक का हम अनुवाद करेंगे। गुणो भूष्यतम रूपम, शीला भूष्यते कुलम, सिद्धि भूष्यते विद्या, भोगो भूष्यते धनम। कहने का यह अर्थ है कि गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धि भूष्यते विद्या, शोभा भूष्यते धनम। गुण की शोभा, रूप, गुण से रूप की शोभा होती है। उसकी गुण है तो गुण की शोभा रूप सी होती है, रूप से होती
होती है। शील से कुल की प्रशंसा होती, उसकी शील से, उसकी काम से उसकी कुल की प्रशंसा होती है। कोई अच्छा हम कार्य करें तो हमारे कुल की प्रशंसा होती है। विद्या की शोभा सिद्धि सी होती है। कोई भी हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसको पूरा सिद्ध कर रहे हैं, पूरा प्राप्त कर रहे हैं, तभी उस विद्या का सिद्धि प्राप्त करते हैं, तभी भी उस विद्या का शोभा होती है। और धन की शोभा उचित भोग से है या उचित दान से है। किसी इंसान के पास कितना भी धन है और उसको उचित गरीबों में बांटकर, उसको दान देकर उचित शोभा होती है। यानी उचित धन की शोभा किस काम से? दान देकर उचित कार्य में लगाने पर शोभा होती है। इसी प्रकार इसमें यही बताया गया है कि हर चीज का गुण तो रहता है, लेकिन उसका उचित या सही ढंग से उपयोग करने पर ही उस विद्या का, गुण का, प्रशंसा, कुल की और धन की शोभा उसके उचित प्रयोग से होती है। गुण से रूप की शोभा होती है। समझ आ गया बच्चों कि गुण से, हमारे पास गुण है और रूप बहुत सुंदर नहीं है और गुण हमारे पास है, तो गुण की शोभा रूप से होती है। हमारे पास अगर गुण है तो वहाँ पे रूप को नहीं देखा जाता। वैसे शील से कुल की प्रशंसा। हमारे पास शील है, ताकत है और जज्बा है, तो कुल में भी उसकी प्रशंसा होती है। विद्या की शोभा सिद्धि से। विद्या की शोभा, अगर विद्या प्राप्त कर रहे हैं और उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। धन की शोभा उचित उपयोग से, उचित दान से। दूसरा श्लोक देखो। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री रूपम पतिव्रता, विद्या रूपम कुरूपा नाम क्षमा रूपम तपस्विना। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि इसका अनुवाद देखो। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती। कोयल जो है काली तो होती है, तो कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है, ना कि उसके कालेपन से या काले रूप से। तो कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है। कोयल तो काली होती, लेकिन उसकी स्वर जो है इतनी मीठी होती है बच्चों कि उसकी शोभा, कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर को देखा जाता है, ना कि उसके शरीर के कालापन को। स्त्री की शोभा पतिव्रता। स्त्री की शोभा जो है पतिव्रता निभाने के लिए है, पतिव्रता रहने के लिए है, धर्म है। स्त्री की शोभा पतिव्रता धर्म से। पतिव्रता धर्म निभाना ही स्त्री की शोभा होती। कुरूप विद्या से शोभा पाता है। कुरूप विद्या से शोभा पाता है। कोई इंसान अगर कुरूप है, सुंदर नहीं है और उसके पास विद्या बहुत ज़्यादा है, तो कुरूप विद्या से शोभा पाती। उस कुरूप की शोभा उसकी विद्या, उसके अंदर में विद्या है, ज्ञान है, उसी से उसकी शोभा पा लेती है, ना कि उस समय उसका रूप को देखा जाता है। इसी प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। तपस्वी है, कहीं पे ज्ञानी है, बहुत बड़े तपस्वी है, वह गुस्से वाला है और सामने वाले से कोई गलती हो गया है, वह क्षमा नहीं करता, तो ऐसे तपस्वी से क्या मतलब। तो बोल रहे हैं कि इसी प्रकार तपस्वी की शोभा उसकी क्षमा करने से। जिस तपस्वी के शरीर में, मन में क्षमा करने की शक्ति है, तो उसकी शोभा, तपस्वी की शोभा क्या है? क्षमा करना। अपने बड़े भी रहते हैं, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा, सब लोग हमारी गलती को क्षम्य करती है, गुरुजन भी क्षम्य करती है। फिर हर चीज़ को क्षमा करने की एक सीमा ही रहती है। ऐसा नहीं कि क्षमा करते ही करके
बार बार गलती नहीं दोहराना चाहिए। हर चीज़ का एक क्षमा करने की भी सीमा होती है। कौवा काला होता है। तीसरा श्लोक है, काका कृष्णा पिका कृष्णा। काका कृष्णा, तो काका यानी बताई हूँ कोयल, कृष्णा यानी काला, काका यानी कौवा, कृष्णा यानी काला और पिका यानी कोयल। तो काका कृष्णा पिका कृष्णा को मेयो पिकाक्यो। वसंत समय प्रांते काका काका पिका पिका। इसका अर्थ यह है कि कौवा काला होता है। कौवा क्या होता है? काला होता है। कोयल भी काली होती। कौवे की भी कलर काला होता है और कोयल की भी कलर जो है काली होती है। दोनों में क्या भेद है? देखने में दोनों सेम दिखती है, क्या भेद है? तो नीचे में लिखा है, वसंत समय प्राप्ते काका काका कृष्ण, काका काका पिका पिका। वसंत ऋतु के समय जब आता है, जब वसंत ऋतु आता है तब कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे कौवा कौवा है और कोयल कोयल है? बता रहे हैं कि कोयल भी काली होती है, कौवा भी काली होती है, लेकिन दोनों का भेद जो है वसंत ऋतु के आने पर दोनों का भेद पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। क्यों? बसंत ऋतु जब आती है बच्चों तो कोयल की आवाज़ भी सुनाई देती है और कौवे की भी आवाज़ सुनाई देती है, कोयल की भी आवाज़। तो कोयल की आवाज़ जो है बहुत मधुर होती। वह कोयल जो है वसंत ऋतु आने पर स्वर गुनगुनाती है, वह मधुर स्वर रहता है। और कोयल की आवाज़, कौवे की आवाज़ जो रहती है कर्कश रहती है। फिर से एक बार कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों का शरीर जो है एक जैसा है, रंग जो है एक जैसा है, फिर भी दोनों का पहचान जो है वसंत ऋतु के आने पर, जब वसंत ऋतु आते हैं तो कोयल जो है अपनी मधुर वाणी में मधुर स्वरों का आवाज़ निकालती है, तब बोलते हैं कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल जो है कोयल है। पिका का है पिका का है और काका काया है काका। कौवा कौवा ही रहता है और कोयल जो है कोयल ही रहती है। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि दोनों की पहचान जो है उसके स्वरों से पहचानी जाती है। क्योंकि दूर में बैठा है, पास में रहेगा कोयल और कौवे तो हम तो जान जाएंगे कि ये कौवा है ये कोयल, लेकिन दूर में है वह आवाज़ निकाल रही है तो कोयल की आवाज़ जो है बहुत मीठी रहती है और कौवा की आवाज़ जो है कर्कश रहती है। तो यही वसंत ऋतु पे दोनों जो है गुनगुनाती है तो दोनों की आवाज़ अलग अलग हो रहती है, पहचान आ जाती है। धनिका श्रोत्यो राजा नदी वैध पंचमः पंचतंत्र विद्यते तत्र वहाँ वास न करियते। यहाँ पे बताया है ये जो इस श्लोक में कि ये जो 5 चीज़ है वो अगर वहाँ नहीं है तो हमको वहाँ वास नहीं करना चाहिए। धनवान लोग पंडित, धनवान है, धनिका श्रोत्यो राजा, धनवान पंडित राजा नदी वैद, ये 5 चीज़ अगर नहीं है, हम जहाँ वास कर रहे हैं वहाँ ये 5 चीज़ नहीं है। धनवान लोग, पंडित वेद जानने वाले, राजा, नदी और वैद्य यानी चिकित्सक। जिस जगह इन 5 का अभाव हो जाता है, अभाव यानी कमी हो जाता है, अभाव है, 5 जहाँ ना हो, ये जो 5 जहाँ ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं निवास करना चाहिए? धनिका, जब हम जहाँ निवास कर रहे हैं, हमसे हमारे घर जैसे आपके घर
धन घटित हो जाता है तो हम किसी से मदद लेने जाएंगे तो धनी का यानी हमसे कुछ ज़्यादा धन रहने वाला रहेगा, उसी के पास जाएंगे हम अपना मदद के लिए। और पानी की सुविधा नहीं है। जहाँ हम घर बनाए हैं, नया घर बनाए हैं, तो आजकल देखियो ना, घर पहले बनाने से पहले पानी की सुविधा किया जाते हैं, बोर खुदा जाते हैं, हैंडपंप लगाए जाते हैं। तो पानी भी हमारे लिए महत्व है। राजा बोल रहे, तो अभी तो राजा का राज्य नहीं है, लेकिन अपने पुलिस स्टेशन है, ये सब तो है ना। तो कहीं पे कुछ अपराध हो रहे हैं तो पहले के लोग क्या करते थे, राजा से न्याय मांगने के लिए राजा के पास जाते थे। अभी कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो राजा, नदी और धनवान, तीन हो गया। और है पंडित से कुछ पूजा पाठ कराते हैं, तो पंडित नहीं रहेगा तो वो भी सफल हमारे कार्य नहीं हो पाएंगे, इसलिए पंडित चौथा है। पांचवा है वैद्य। कभी हम बीमार पड़ गए तो पहले क्या थे, वैद्य थे, अभी क्या है, डॉक्टर है। तो हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा तो हमारा उपचार कौन करेगा, इसीलिए बोल रहे हैं धनवान, राजा, वैद्य, पंडित, नदी, ये पांचों जहाँ पे अभाव है, कमी है, वहाँ पे हमको वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पांचों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नदी यानी पानी, नदी ही रहना जरूरी नहीं है, अपने घर के पास नदी ही रहे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पानी की सुविधा होना चाहिए, वहाँ पे वास करना चाहिए। चिकित्सा के लिए डॉक्टर की सुविधा होना चाहिए, है ना। कोई अपराध हो रहे हैं तो पुलिस स्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। अपने से बड़े हैं उसके घर हमको उससे मदद की जरूरत पड़ती है। किसी शुभ काम कराना है तो हमको पंडित की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे घर है उसके आसपास सभी लोगों का रहना जरूरी। एकदम आसपास ही की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर में भी रहते हैं तो भी उसकी जरूरत हमको होती है। पांचवा श्लोक है, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटाः स हेतु सर्वविधानां धर्मस्य च। इसका कहने का मतलब है एक एक बूंद जल की एक एक बूंद इकट्ठा करने से, जल के गिरने से घड़ा भर जाता है। जैसे कहीं पे कम पानी आ रहा है बच्चों, और हम सोचते अरे ये तो एक एक बूंद है तो ये तो टाइम लग जाए, लेकिन जल की एक एक बूंद से जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटा। कहने का मतलब है कि जल के एक एक बूंद को इकट्ठा करने से, क्रमशः यानी लगातार इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है। जैसे हम पेपर के समय उसी समय इतना पढ़ते पूरे पाठ को हम पढ़ते हैं, लेकिन हड़बड़ी में पढ़ते, उसी को हम शुरू से याद करते जाएंगे, एक एक पाठ, दो क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का करते जाएंगे तो हाफ ईयरली आता है, एनुअल आता है, तो हमको रिवीजन करने बस की जरूरत। तो एक एक बूंद, तो ये भी तो एक एक बूंद हुआ ना, रोज एक थोड़ा पढ़ाई करें तो यह हमारे एक एक बूंद क्या हो जाते हैं, एक एक प्रश्न, दो प्रश्न आते हमारे दिमाग में पूरे बैठ जाता है और एक घड़ा भर गया, हमारे दिमाग का घड़ा भर गया। यही इसी प्रकार इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोग को भी रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे घड़े में एक एक बूंद के इकट्ठा करने से घड़ा भर जाता है, और उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी रोज दो तीन प्रश्न पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग का घड़ा भर जाएगा। इसी प्रकार विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संयम करने से इकट्ठा होता है। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार विद्या, अभी बताई हूँ ना मैं आप लोग को, विद्या को भी थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या है, घड़ा में जल भरा उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी भर जाएगा और हम अच्छे पढ़ने लग जाएंगे, अच्छे होशियार हो जाएंगे। और धर्म की धीरे धीरे
संयम करने से क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं। और धर्म को भी इकट्ठा करना चाहिए। और धन भी एक ही दिन में इकट्ठा करने से इतना सारा धन नहीं होता। धन को भी धीरे धीरे इकट्ठा करने से अपने लिए उपयोग करो, घर के लिए उपयोग, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा ही बचाने से भी धन की इकट्ठा हो जाती है। धन की इकट्ठा से धर्म से भी धीरे धीरे, और धर्म भी धीरे धीरे आते जाते हैं। ये तो हुआ चाणक्य की वचनावली, जो हमारे जीवन में सभी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य वचन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो शब्दार्थ आप लोग लिख लोगे बच्चों, और अनुवाद को आप जब शब्दार्थ लिखोगे तो शब्दार्थ पहले लिख लोगे, उसके बाद पाठ का नाम लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद श्लोक को लिखोगे। श्लोक को 2 लाइन लिखने के बाद उसका अर्थ है आपके बुक में ही है, उस अर्थ को भी लिखो। फिर दूसरा श्लोक लिखो, फिर दूसरे का अर्थ, तीसरा श्लोक लिखो, फिर तीसरे का अर्थ, चौथा श्लोक लिखो, फिर चौथे का अर्थ, पांचवा श्लोक लिखो, फिर पांचवा। इतना को लिख के रखना। आप लोग को प्रश्न उत्तर, खाली स्थान और संस्कृत में अनुवाद ये सब एक दिन और कराऊंगी। फिर सबको एक साथ PDF के माध्यम से भेज दूंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को।